मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है और उसी के अंतर्गत ये 5 लब्धियों का स्वरूप यहाँ पे टोडरमल जी साहब समझा रहे हैं अपने। क्योंकि जब सम्यक तो सन्मुख है माने अब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही, तो उसके पहले जो कुछ अपने हाथ की बात थी, जितना हम कर सकते थे वो तो बता ही दिया टोडरमल जी ने, तत्व विचार तत्वाभ्यास। लेकिन उसमें भी एक बात थी कि तत्व विचार वाले को सम्यक दर्शन होने का नियम नहीं, माने तत्व विचार कर लिया हो तो सम्यक दर्शन हो ही जाए ऐसा नियम नहीं है। ये तो नियम है कि होगा तो तत्व विचार वाले को ही होगा, उसके अलावा किसी को नहीं होगा, ये तो नियम है। लेकिन तत्व विचार होने पर सम्यक दर्शन तत्काल हो ही जाए, तत्काल का ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर पंचलब्धि का स्वरूप भी बताना जरूरी था, क्योंकि कौन सी दशा होती है कि जिसके साथ तत्काल सम्यक दर्शन होने का नियम बनता है। तो कहते हैं कि 5 लब्धियां पूरी होती हैं तो सम्यक दर्शन का नियम है तत्काल में। ये 5 लब्धियां पूरी प्रकट हुई, पूर्ण हुई, और सम्यक दर्शन नियम से होगा ही होगा, उसी समय हो जाएगा जहां ये लब्धियों की पूर्णता हुई और वहां पे वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो सम्यक तो सन्मुखता छूट करके सीधे सम्यक दृष्टि कहलाएगा। अभी तक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहलाता था, अब सम्यक दृष्टि कहलाएगा। अब कोई सन्मुखता नहीं है ना। तो 5 लब्धियों में 4 लब्धियों के बारे में कल अपन ने बात की थी, है ना। 4 लब्धियों के बारे में कल बात होगी थी। उसमें सबसे पहली क्षयोपशम लब्धि वो हमको प्राप्त है, दूसरी विशुद्धि लब्धि वो भी हमको प्राप्त है, क्योंकि इतनी कषाय तो मंद हुई है कि तत्व विचार कर सके, है ना। और देशना लब्धि भी प्राप्त है, क्योंकि तत्व विचार करने का उद्यम भी चलता है। प्रायोग्य लब्धि भी हो जाती होगी, उसका तो कौन जाने, केवल ज्ञानी जानते हैं कि कब वो अंतः कोढ़ा कोढ़ी सागर के रह गए या नवीन बंधन भी घटता जा रहा है निरंतर। ऐसे एक बात है, तत्व विचार वाले जीव के अक्सर ये चीज हो ही जाती है, क्योंकि जिसके इतनी मंद कषाय है, तो मंद कषाय का एक काम है, मोह की मंदता में वो पिछले कर्म और नए कर्म सबकी स्थिति सबका अनुभाग मंद होता ही जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं उसके प्रायोगिक लब्धि बन जाना, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। प्रायोगिक लब्धि में 3-4 चीजें देखी थी अपन ने। सबसे पहली तो क्या थी कि भाई पिछले बंधे हुए कर्म अंतर कोड़ा कोड़ी सागर जितने रह जाएं। दूसरी बात थी जो नया बंधे वो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर के भी असंख्यातवे भाग हो। तीसरी बात थी कि और जो नए नए कर्म अगले अगले समय में वो स्थिति और ज्यादा घटती जाए। और चौथी बात, बहुत सी पाप प्रकृतियों का बंधन धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, बंधती नहीं है ऐसा। तो ये सारी दशाएं कई बार हो जाती है। अब हमें देखनी है 5वीं और सबसे खास करण लब्धि, सबसे महत्वपूर्ण करण लब्धि। महत्वपूर्ण है लेकिन अपने हाथ की नहीं है ना, अपने हाथ की नहीं है। उसमें भी एक काम तो ऐसा है जो अपने हाथ का है, वो क्या कि वो भी तत्व विचार ही है। लेकिन तत्व विचार अब यहाँ थोड़ा उग्र हो जाएगा, देखना कैसा होगा। यहाँ पे अपन देखते हैं या का उद्यम तो तत्व विचार का करने मात्र ही है। यहाँ तक हो गई थी कल बात अपनी। हाँ, एक चीज और, कल जल्दी जल्दी में अपन एक बात पर चर्चा करना भूल गए कि ये जो प्रकरण आया था कि इसके नियम नहीं है, किसके, कि 4 लब्धियों तक तो सम्यक दर्शन होने का नियम नहीं है, अथवा वो तत्व विचार वाला यहाँ तक भी पहुंच जाए लेकिन नियम नहीं है, भव्य भव्य दोनों की होती है। ये बातें कहाँ आई है, ये बातें लब्धि सार में आई। आपके ग्रंथ में नीचे कोट भी कर रखा होगा, है ना। लब्धि सार की गाथाओं की संख्या दे रखी होगी, और लब्धिसार का टोडरमल जी को पूरा अच्छे से ज्ञान था, क्योंकि लब्धिसार और क्षपणासार इन दोनों ग्रंथों पर टोडरमल जी की टीका है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में इनकी टीकाएं भी शामिल है। गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धिसार, क्षपणासार, इन चारों ग्रंथों की टीकाएं प्लस अर्थ संदृष्टि वो सब कहलाती है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब देखिए रीडिंग ही ज्यादा रहेगी अभी तो, इसमें जो समझने जैसी बात आएगी तो उस पर चर्चा भी करेंगे अपन, और आपको कुछ प्रश्न हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं इस संबंधी, है ना, इसके संबंध में हो तो।
कर्णानियोग का विषय भी आएगा, करण लब्धि का प्रकरण है इसलिए, तो कोशिश करेंगे अपन समझने की, लेकिन अपने पास समय ज्यादा नहीं है तो थोड़ा जल्दी ही देखेंगे। वैसे पहले गुणस्थान आदि की कक्षा में जो आप लोग बैठे थे तो उसके अंदर ये काफी डिटेल में चर्चा हो चुकी है पहले भी। चलिए देखते हैं। बहुरी 5 ई करण लब्धि भय सम्यक तो होई ही होई ऐसा नियम है क्या? सो जाके पूर्वे कही थी 4 लब्धि ते तो भई होई, और अंतर मुहूर्त पीछे जाके सम्यक तो होना होई, तिस ही जीव के करण लब्धि हो है। क्या ये करण लब्धि की कंडीशन बता दी। किसके होती है ये करण लब्धि? कि जिस जीव के वो 4 लब्धियां तो हो चुकी, 4 लब्धियां तो भव्य अभव्य दोनों के हो जाती है, उसमें कोई विशेष बात नहीं। अभव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक तो पहुंच ही जाता है। तो अभव्य या भव्य कोई भी, यहाँ तो भव्य की बात लेना अब तो, कि जिस भव्य जीव के वो 4 लब्धियां हो गई और अंतर मुहूर्त में जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला हो नियम से, जिसके सम्यक दर्शन आने वाला हो, उसके ही ये करण लब्धि होती है। क्या ये अचूक औषधि है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना? ये गोली खाली नहीं जाएगी, इसका निशाना लगेगा ही लगेगा। समझ में आई बात? इसलिए ये वही चला सकेगा कि जिसके सम्यक दर्शन होने वाला है, अंतर मुहूर्त के अंदर जो सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाला है उसके ही ये करण लब्धि होती है। ठीक है, और इसीलिए ये इस करण लब्धि का नियम है कि ये आई तो सम्यक दर्शन को लेके ही आएगी, ये इसकी ये कसम है, ये शपथ है इसकी। क्या कि मैं आई तो सम्यक दर्शन आएगा ही आएगा, उसके बिना नहीं रुक सकते, ऐसा है इसका हिसाब। चलिए तो क्या करें साहब, कैसे बुलाएं करण लब्धि को, न्योता कैसे दें, कैसे आवे ये जो इसके पीछे पीछे सम्यक दर्शन भी आ जाए हमारे, क्या करें उसके लिए? सो इस करण लब्धि वाला के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम हो है, तिस तत्व विचार विषय उपयोग को तद्रूप हो ही लगाई। अब यहाँ टोडरमल जी ने एक शब्द और जोड़ा, तद्रूप हो ही लगाई, ता करी समय समय परिणाम निर्मल होते जाई है ना? पहले इन 2 पंक्तियों को समझते हैं, फिर बाकी का पैराग्राफ पढ़ेंगे। इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक कितना कितना उद्यम है, क्या है इसका पुरुषार्थ? कि उद्यम तो इसका इतना मात्र है कि जो तत्व विचार है उसमें तद्रूप होकर के लगे। अब तद्रूप होकर के लगेगा क्या मतलब है? तद्रूप होकर के लगेगा अर्थ ऐसा कि जैसे 7 तत्व के बारे में जो विचार चलता है, तो आप जीव के बारे में भी पूरी व्याख्या कर दोगे, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि, उन सब के बारे में पूरी व्याख्या भली भांति सही सही कर दोगे, लेकिन वहां वो तद्रूपता नहीं आती। तद्रूपता का अर्थ क्या? कि जो जीव की बात चले तो वहां वो स्वयं के बारे में विचार करे, वो स्वयं को लेकर के वो बात करे। जब अपन कह रहे हैं आश्रव दुखकार घनेरे, तो वहां वो जो अभी वर्तमान के रागादि भाव हैं, उन रागादि भावों को वास्तव में वो दुख का कारण जाने, जाने माने वो स्वीकार करे, अनुभव करे उस चीज का, वास्तव में आकुलता हो रही है, ये राग में आकुलता का वास्तव में वो अनुभव करे, इसको कहते हैं तद्रूप होकर के उपयोग को वहां लगा। जैसे पहले लिखा था ना टोडरमल जी ने, इसके विपरीत क्या, कि वो जैसे किसी तीसरे की ही बातें करता हो। क्या पढ़ता है तो पढ़ देता है, दूसरों को सुना देता है, जैसे किसी तीसरे की बातें करता। तो तीसरे की नहीं, वो खुद की वो बात समझे, खुद की वो स्वीकार करे, वो जब भी ऐसी बात चले तो कह रहे ये मेरी बात है। इसका नाम है तद्रूप होकर के विचार करना। और ये मैं सिर्फ शब्दों में बोल रहा हूं आपको, है ना, अब इसके लिए कोई उदाहरण दिख नहीं रहा है ऐसा। तद्रूप होकर के विचार करे, क्या कहें, जैसे मान लीजिए कोर्ट में, अदालत में कुछ फैसला सुनाया जाना है, या वो पक्ष विपक्ष जो आपस में झगड़ रहे हैं, वो वकील, वो कटघरे में जो खड़ा हुआ है अपराधी, वो क्या सोचता है, वो एक एक बात को किस तरह से लेता है? कोई भी उसके पक्ष की या विपक्ष की जो बात होती है वो किस तरह से लेता है? ये मुझसे जुड़ी हुई बात चल रही है सारी की सारी। वो जज जो फैसला सुनाता है हजारों लोगों के सामने सुनाता है, लेकिन वो इतने लोग जो बैठे हुए हैं उसमें उनकी तद्रूपता नहीं है, उस फैसले में उनकी तद्रूपता नहीं है। उन्होंने देखा हाँ ऐसा ऐसा अपराध किया है, इसका ऐसा ऐसा इसको सजा दी गई है, ऐसा फल मिलता है, ऐसे अपराध की ऐसी सजा होती है, वहां तद्रूपता नहीं है। और वो जो कटघरे में खड़ा हुआ है, उस क्या बोलते हो आप उसको, मुलजिम की मुजरिम जो भी है ना, अपराध साबित हो जाने के बाद तो मुजरिम कहलाते हैं शायद, उसके पहले तक मुलजिम, तो जो मुलजिम खड़ा हुआ है वो एक एक बात को कैसे लेता है, ये मेरी बात चल रही है, उसकी तद्रूपता है, उस एक एक वाक्य में उसकी तद्रूपता है।
समझ में आई बात? इसको कहते हैं तद्रूप होकर विचार करें। तो अपराधी बना दिया यहाँ तो टोडरमल जी है, अपराधी नहीं बनाया है। यहाँ कह रहे हैं कि भैया इतनी गंभीरता से वो उसको सारा का सारा खुद के ऊपर ले कि मेरी बात चल रही, मुझ पर लिखा है जो कुछ लिखा है। अगर आचार्य देव कहते हैं कि ये रागी जीव दुष्ट है तो वो मुझे दुष्ट कह रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि राग में वास्तव में दुख है तो ये वास्तव में मैं दुखी हो रहा हूं। ये वर्तमान में उस राग का सेवन करने से वो जो विकल्प हैं वो निश्चित रूप से मुझको दुखदाई हैं, इस समय भी दुखदाई लग रहे हैं, वो दुखदाई लगे उसको। इसको कहते हैं तद्रूपता। आया समझ में? तद्रूप होकर के उसका विचार करें। अब और तो क्या उदाहरण ले, कोई पुराना किसी को कोई चोट लगी हो या कुछ ऑपरेशन हुआ हो, अब जब भी उस संबंधी कुछ बात चलती हो, है ना, अभी 15-20 दिन के अंदर ठीक होने के बाद जब भी विचार चलता हो या बात चलती हो, किसी दूसरे व्यक्ति का इस तरह से भी किस्सा हुआ हो, तो अब इसको कैसा लगता है? अरे अब उसको ऐसा दर्द हो रहा होगा, अब उसको इस तरह से लग रहा होगा, अब इसको जो भी इसके टांके लगाए जा रहे हैं तो इसको इतना दर्द हुआ होगा, मैं भोग चुका हूँ। ऐसा वैसी तद्रूपता समझना, है ना। अब क्या करें, उदाहरण तो इसी तरह के आते हैं थोड़े। तो यहाँ तो अन्य की बात आ गई, इसमें तो वो कटघरे वाला ज्यादा ठीक है। वो जैसे जो मुलजिम है वो एक एक पॉइंट को, एक एक बात को अपना तद्रूप होकर के उसमें सुनता, दत्तचित्त होकर के, तल्लीन होकर के, है ना, ऐसा कि ये मेरे काम की बात है, मुझको लेकर के बात की जा रही है, ऐसा तद्रूप होकर। तो तत्व विचार में तद्रूप होकर के लगे। अभी तक जो अपन ने बात की थी, जैसे वो शास्त्र अभ्यास करता है, बहुत से शास्त्रों का अभ्यास करे तो भी सम्यक दर्शन का पात्र नहीं। क्यों नहीं? कि तद्रूप होकर के विचार नहीं करता। इसको कहते हैं तद्रूपता। आपको ध्यान हो तो शायद अपन ने ये चर्चा करी थी 7 तत्व संबंधी भूल के समय, ये 7वें अधिकार में, जब 7 तत्व संबंधी भूल की बात आई थी ना, इनका अन्यथा रूप में, उस टाइम पर भी ये तद्रूपता वाली कुछ बात करी थी पहले अपन। ऐसा तद्रूप होकर के विचार करें। तो बोलो क्या है अपने हाथ की बात करण लब्धि को बुलाने के लिए? करण लब्धि प्रकट हो, इसमें क्या है अपने हाथ की बात? क्या है अपने हाथ में? क्या कर सकते हो आप? तद्रूप होकर के उस तत्व विचार में लगे। ऊपरी ऊपरी नहीं, बोलने के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं, बल्कि तद्रूप होकर के। आप जैसे शाम को सामायिक पाठ पढ़ लेते हो वैसा नहीं। समझ में बात? पढ़ते हैं ना सब, सामायिक पाठ भी पढ़ते हैं बहुत से, और बस यहाँ गा लेते हैं और सोचते हैं कि हो गई सामायिक। वो सामायिक हुई नहीं है, वहां वो समता भाव प्रकट हो, वो तद्रूपता है। वो विचार करते लीनता, करते हैं। लीनता, हाँ, लीनता। लीनता कह सकते हैं, लीनता कह सकते हैं, है ना। लेकिन अपन पूरी तरह से लीनता शब्द इसलिए नहीं वापर रहे हैं क्योंकि सम्यक दर्शन तो अभी आना है, तो आत्मा में लीनता तो तब होगी, अभी तो यहाँ उन भावों में लीनता, है ना? उन भावों में ऐसी लीनता कि दूसरी चीज के बारे में विचार ना हो। तद्रूपता, उस रूपता, है ना, अपने को उसमें, उस क्या कहें, उस परिप्रेक्ष्य में रख करके वो खुद देखे, या वो बात पूरी की पूरी खुद पर घटित करके देखे, ये है तद्रूपता। अरे और बताऊं तद्रूपता, समय सार जी की 96-97 कौन सी कथा है वो? ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट पढ़ी होगी आप लोगों ने, शायद 97 है या 96, भूल गया नंबर में। वो ध्यानाविष्ट पुरुष भैंसे का ध्यान करता हुआ, क्या सुना नहीं सुना उदाहरण ये, कि भैंसे का ध्यान करने बैठा गुफा में, क्या कि मैं ऐसा गजब का इतना बड़ा भैंसा हूं और मेरे ऐसे जबरदस्त बहुत सींग निकले हुए, अब यूं बैठे बैठे ऐसे ऐसे ध्यान कर रहा है। अब गर्दन तो झुक गई, और गर्दन जो झुकी हुई है अब उसको ऊपर नहीं कर रहा है, गर्दन दुख रही है। क्यों दुख रही है? कि वो मेरे सींग है ना, वो दोनों कोनों में अड़े हुए हैं, क्या आकाश के दोनों कोनों में ऐसे अड़ चुके हैं, 3 लोग के दोनों कोनों तक पहुंच चुके, इतने बड़े सींग वाला भैंसा हूं। ऐसा ध्यान करने बैठा, और वो ध्यान में इतना तत्पर हो गया कि वो गर्दन तक नहीं हिलाता। क्यों नहीं हिलाता? अरे गर्दन हिलाऊंगा तो अभी गर्दन ही टूट जाएगी या ये सींग टूट जाएंगे। सींग कहाँ है? लेकिन सींगों में तद्रूपता कितनी है, समझ में ही बात? वो उदाहरण है ध्यानाविष्ट का। तो वैसी तद्रूपता यहाँ हो, इस तद्रूपता की बात कर रहे हैं टोडरमल जी की। तत्व विचार ऐसी तद्रूपता वाला हो, वो करण लब्धि को बुला लेगा, और करण लब्धि आई तो सम्यक दर्शन ही आया समझो, उसमें कोई कमी नहीं रही। ऐसा तो ये अपने हाथ की बात है। इसमें चाहे तो इसको भी वो जो कल या परसों क्या वो 2-3 आपको अलग अलग पंक्तियां नोट कराई थी ना, उनमें आप ये जोड़ सकते हो, 262 260 के साथ ही।
सो इस करण लब्धि वाला के बुद्धिपूर्वक, तो भाई बुद्धिपूर्वक माने जो इसके हाथ की बात है, जो ये दिमाग लगा करके ये खुद कर सकता है, इतना काम है, इतना ही उद्यम हो है कि तिस तत्व विचार विषय उपयोग को तद्रूप हो ही लगावे, ता करी, उससे क्या होता है, तद्रूप होकर लगाने से, ता करी समय समय परिणाम निर्मल होते जाए, निर्मल होते जाते हैं, परिणाम निर्मल होते जाते हैं, वो विशुद्धि बढ़ती जाती है। यहाँ विशुद्धि का अर्थ शुभ भाव से मत लेना, यहाँ पे विशुद्धि का अर्थ निर्मलता से लेना, आया समझ में, निर्मलता से, चारित्र गुण की निर्मलता से, शुभ भाव से मत लगाना यहाँ, नहीं तो कल से सोचोगे कि शुभ भाव वो सम्यक दर्शन को लेकर के आता है। यहाँ पे उस विशुद्धि की बात है, क्योंकि विशुद्धि में प्रकट होता है सम्यक दर्शन, वो चारित्र गुण में इतनी विशुद्धि आ जाती है, इतनी निर्मलता आ जाती है कि वहां आत्मलीनता होती है और इधर श्रद्धा सम्यक हो जाती है। ये सब गुणों का एक साथ चलता है काम, क्या ज्ञान जान रहा है और वो जानते, ज्ञान की तद्रूपता, ज्ञान तद्रूप हुआ, ठीक है, और चारित्र में वो जो निर्मलता प्रकट हुई, वो राग द्वेष उधर से हटे, वीतरागता की पर्याय आई, अनुभव हुआ, और उसी समय वो श्रद्धा का भी सम्यक पना साथ में, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ सामने आ जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। देखिए, तो बुद्धिपूर्वक तो इतना ही काम है, तो अब अपने को क्या करना, तत्व विचार में तद्रूप होकर के लगना, ये मुख्य कार्य है। अब जो कार्य है ना वो सारा बुद्धिपूर्वक का है। अब जो अपन पढ़ेंगे, परिणाम निर्मल होते जाइए, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे काहू के सीख का विचार ऐसा निर्मल होने लगे, कल आया था ना उदाहरण सीख वाला है, कि 4 लब्धियां पूरी होने के बावजूद भी क्यों नहीं सम्यक दर्शन कर पाता, कि जैसे किसी को शिक्षा दी थी वो फिर कोई दूसरे विचार में लग गया। अब यहाँ वो तो उदाहरण छोड़ दो, अब उदाहरण उस वाले का लेना कि जो उसी सीख में, मतलब वो ऐसा ही है, उस निर्णय पे पहुंचने वाला है, तो उसके क्या होता है कि जैसे काहू के सीख का विचार ऐसा निर्मल होने लगा, जो जा करी या के शीघ्र ही ताकी प्रतीति हो ही जासी, कि जिसके शीघ्र ही यह ऐसे ही है, ऐसी ज्ञान प्रधान श्रद्धान भी साथ में हो जाएगा, और उधर श्रद्धा का अहम, वो सारी की सारी चीजें हो ही जाएंगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। तैसे उसी तरह से तत्व उपदेश का ऐसा निर्मल होने लगा, तैसे तत्व उपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा, जा करी या के शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी, तो बोलो उस श्रद्धान को बुला के कौन लाया, कि ये तो तत्व विचार ही बुला के लाएगा, इसलिए अपने हाथ का भी यही है और इसी में उपयोग लगाना चाहिए। बहुरी इन परिणामनि का तारतम्य केवल ज्ञान करी देखा, केवल ज्ञान के द्वारा इन परिणामों का तारतम्य देखा, परिणामों का क्या देखा, परिणामों की निर्मलता कैसी क्या होती है, कैसी निर्मलता कम ज्यादा होती, उसी का नाम है करण परिणाम। विशुद्धि कितनी है उस विशुद्धि का लेवल बताने के लिए करण परिणाम आते हैं, आया समझ में, विशुद्धि का स्तर दिखाने के लिए कि परिणामों में कैसी विशुद्धि है। विशुद्धि का अर्थ शुभ भाव नहीं, विशुद्धि का अर्थ निर्मलता, परिणामों में निर्मलता कैसी है। अब इससे ज्यादा अपन इसका खुलासा नहीं कर सकते, केवल ज्ञान गम्य विषय है, ठीक है। केवल ज्ञान करी देखा, ता का निरूपण करणानुयोग विषय किया है ना, ये ज्यादातर तो आपको गोमट सार में, लब्धि सार में, क्षपणा सार में इनमें वर्णन मिल जाएगा। देखिए, सो इस करण लब्धि के 3 भेद हैं। अब जो प्रकरण में पढ़ रहा हूं इसको आप गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, समझने की अपन कोशिश करेंगे, बोर्ड के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, लेकिन इस पर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ये पहले कह रहा हूं, इसलिए उपयोग को थोड़ा सा सूक्ष्म करके रखें। सो इस करण लब्धि के 3 भेद हैं, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ठीक है। यही अपने श्रेणी के समय जो गुणस्थानों में परिपाटी होती है वहां भी यही काम होता है। 7वें गुणस्थान के अंत में अधकरण होता है, 8वें गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है और 9वें का अनिवृत्तिकरण है। यहाँ पे अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपन बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन के पहले होने वाले करण परिणाम। तो मैं ऐसा समझता हूं, और ऐसा समझता क्या हूं, ऐसा है वो जो जैसा उसकी व्याख्या आती है करणानुयोग की, कि करण परिणाम जो होते हैं ना, ये परिणामों की विशुद्धि के लिए होते हैं। अभी सम्यक दर्शन के पहले वो श्रद्धा के लिए विशुद्धता खड़ी हो रही है, क्या ध्यान से समझिए, श्रद्धा के लिए भी विशुद्धता चाहिए, उसके लिए भी करण परिणाम होते हैं। इसके बाद मौका बनता है चारित्र की विशुद्धि के लिए, श्रेणी के परिणाम, श्रेणी में चढ़ने के लिए, तो श्रेणी के लायक जो विशुद्धता चाहिए, तो वहां पर भी ये 3 करण परिणाम सामने आते हैं। समझ में आ रही है बात,
करण परिणाम क्या है? करण परिणाम उस विशुद्धता का स्तर है, और ये विशुद्धि करने के लिए, सफाई करने के लिए ही आते हैं। श्रद्धा में देखो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, माने सम्यक दर्शन में वो विशुद्धि चाहिए, उसके लिए विशुद्धि चाहिए, तो करण परिणाम आए पहले पहले गुण स्थान में। और उधर श्रेणी श्रेणी मांडी जाएगी, वहां पे भी विशुद्धता चाहिए चारित्र गुण के निर्मल परिणमन के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, तो वहां भी ये 3 करण परिणाम होते हैं। ठीक है, पद्धति लगभग लगभग एक जैसी है, इसको समझ लेंगे तो वो श्रेणी वाली बात भी समझ में आएगी। तो देखते हैं, 3 नाम है, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र विषय किया है, तिस्तें जानना, यहाँ संक्षेप कहिए। लब्धिसार जी की टीका भी टोडरमल जी ने लिखी है, आपको विशेष जिज्ञासा हो तो वहां से भी समझ सकते हैं। त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीव, तिनके परिणामनि की अपेक्षा ये 3 नाम है। पहले तो ये बताया कि 3 नाम क्यों दिए, 3 किसके हिसाब से बताया कि भाई त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले, क्या मतलब कि जितने भी जीव हों, जितने भी जीवों के इस तरह के परिणाम चलते हों, तो उनका एक कैटेगराइजेशन करके, उनका एक वर्गीकरण करके, इस तरह से ये परिणामों के नाम दिए गए कि ऐसी प्रवृत्ति इन जीवों के चलती है, जिनके भी ये करण परिणाम होंगे, जिनके भी ये करण रूप परिणमन चलेगा, उनके इस रूप में चलेगा। ऐसा ये त्रिकालवर्ती सभी जीवों के, एक जीव की अपेक्षा नहीं है, ये सब 2 जीवों के कंपैरिजन करते हैं तो अपने को ये परिणाम समझ में आता है, तुलना करते हैं आपस में। तो करण नाम तो परिणाम का है, ठीक है, ये करण शब्द का अर्थ, करण माने परिणाम। बहुरी जहां, अब सुनिएगा, पहले अपन पढ़ रहे हैं फिर इसको अपन समझेंगे। जहां पहले पिछले समयनी के परिणाम समान होई, सो अधिकरण है। जैसे कोई जीव का परिणाम तिस करण के पहले समय स्तोक विशुद्धता लिए भया, पीछे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता करी बधते भय। बहुरी वाके जैसे द्वितीय तृतीय आदि समय विषय परिणाम होई, तैसे किसी अन्य जीवनी के प्रथम समय विषय ही होई। आगे क्या है यहाँ पे, कोई है ना, हाँ ठीक है, होई तिसते समय समय अनंत गुणी विशुद्धता करी बधते हुई, ऐसे अध प्रवृत्त करण जानना। एक तो यहाँ सुधार कर लीजिए, प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्त है, अध प्रवृत्त करण जानना, इसका नाम है अध प्रवृत्त करण। क्या है ये, समझ में आया क्या है? नहीं आया? देखिए क्या हुआ कि एक ऐसी कंडीशन, जीव की ऐसी कंडीशन, क्या लिख रहे हैं, जहां पहले और पिछले समय, पिछले माने बाद वाले, पहले समय और आगे के समयों के परिणाम समान हो। समान हो का मतलब समान ही होते हो ऐसा नहीं भाई, पहले समय से दूसरे समय में तो विशुद्धता बढ़ेगी ना, फिर समान क्यों लिख रहे हैं कि 2 जीवों की बात चल रही, पहले कह दिया था ना अनेक जीवों की अपेक्षा बात चल रही, कि पहले समय वाले के और बाद के समय वालों के परिणाम समान हो सकते हैं। क्या मतलब कि जैसे पहले समय में किसी जीव के इतनी विशुद्धि थी और अधकरण में, और कोई जीव अधकरण में प्रवेश करता है तो पहले समय में उसके इतनी विशुद्धि हो, ऐसा भी हो सकता है। अब जो पहले वाला जीव था वो तो 5वें समय में यहां तक पहुंचा, और कोई दूसरा जीव पहले समय में यहां तक पहुंच सकता है, इसका नाम है अध प्रवृत्तकरण। इसको आप इस तरह से समझिए, मैंने 3 बनाए हैं ये बोर्ड पर, ये अधकरण, या पूर्वकरण, या निवृत्तिकरण। ये दिख रहा है आपको, है ना? नहीं दिखे तो बताइएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां समय। आप इसमें देखेंगे पहला वाला जो है, जैसे वो आपने अस्पतालों में मशीनों में देखा हो, वो ग्राफ ऊपर नीचे चलता है, तो कोई जीव पहले समय में यहाँ है और 5वें समय में यहाँ है, तो ये भी हो सकता है कि पहले समय में ये बड़ी लगी है ना, ये दूसरे जीव की है। एक जीव तो पहले समय में इतनी विशुद्धता वाला है, दूसरा जीव इतनी विशुद्धता वाला है पहले ही समय में, और जबकि ये वाला जीव इतनी विशुद्धि में तो ये 5वें समय में पहुंचा, ये पहले समय में ही पहुंच गया, ऐसा संभव है। कहने का अर्थ यह है कि कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई भी जीव किसी भी समय में किसी भी तरह की विशुद्धि को प्राप्त हो सकता है। आपने पहले समय में उतनी विशुद्धि प्राप्त कर ली जो मैं 20वें समय में पहुंच रहा हूं, मैं 20 समय मैंने बिताए, है ना,
समय समझ में नहीं आ रहा तो मिनट लगा लो। मैंने 20 मिनट बिताए अधःकरण में, उदाहरण दे रहा हूँ, 20 मिनट चलता नहीं हो, 20 मिनट मैंने अधःकरण में बिताए तो मैं उस विशुद्धि को पा सका। आप पहले समय में अधःकरण में उस विशुद्धि को प्राप्त कर लिया आपने। ऐसा होता है अधः प्रवृत्त करण के अंदर। ठीक है, नहीं, इसमें एक समझ लेना, एक चीज तो ये समझ लेना कि करण परिणाम एक जीव की अपेक्षा बात करें तो पहले समय में जो रहा दूसरे समय में उससे ऊंचा ही रहेगा। वो तो बढ़ के होगा, ये तो पक्की बात है, ये तो सब में ही है, ये तो हर एक में लगेगी ये बात। तो विशुद्धता तो प्रति समय बढ़ेगी ही बढ़ेगी एक जीव की तरफ बात करो तो, लेकिन अन्य जीवों की, अनेक जीवों की बात करेंगे तो वो बात नहीं बैठती। मेरी बात समझ में आई? यूं समझ लो, अपन इसको पॉइंट से समझें, है ना। मैं अधःकरण में हूं और आप भी अधःकरण में हैं, ठीक है। मैंने अधःकरण में पहले समय में 5 पॉइंट विशुद्धता अर्जित की, ठीक है। आपने पहले समय में 50 पॉइंट विशुद्धता अर्जित कर ली, ठीक है। पॉइंट से समझ में आ जाएगा, आपने 50 पॉइंट पहले समय में ही कर ली। अब मेरा दूसरे समय में क्या घट जाएगा क्या? कि नहीं, मैं भी बढ़ूंगा ही सही, 5 पॉइंट से तो ज्यादा ही विशुद्धि रहेगी मेरी, है ना। लेकिन आप और आगे बढ़ जाओगे ऐसा। तो कहने का अर्थ यह है कि इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा सधा हुआ क्रम नहीं है कि प्रत्येक जीव कोई एक समय वाला है तो इतनी ही विशुद्धि होगी, कोई नियम नहीं। किसी को ज्यादा किसी को कम हो सकती है, लेकिन जिसको जितनी भी है अगले समय में उससे बढ़कर ही होगी। उसे तो अगले समय में उससे बढ़कर खुद के लेवल से अगला लेवल पे ही आएगा वो, ऐसा। दूसरे जीव से तुलना करोगे तो वो नियम नहीं बैठे। ये हो गया अधःकरण, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। बहुरी, जिस विषय पहले पिछले समयनी के परिणाम समान न होई, अपूर्व ही होई, है ना। जैसे तिस करण के परिणाम जैसे पहले समय होई तैसे कोई ही जीव के द्वितीय आदि समयनी विषय न होई, बढ़ते ही होई, बढ़ते हुए ही हो। बहुरी, यहाँ अधःकरणवत जिन जीवनी के करण का पहला समय ही होई, तिनी अनेक जीवनी के परस्पर परिणाम समान भी होई और अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होई। परंतु यहाँ इतना विशेष भया जो इसकी उत्कृष्टतातें भी द्वितीय आदि समय वाले का जघन्य परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धि लिए ही होई। आया समझ में? ऐसे ही जिनको करण मांडे द्वितीय आदि समय भया होई, तिनके तिस समय वालों के तो परस्पर परिणाम समान व असमान होई, परंतु ऊपरले समय वालों के तिस समय समान सर्वथा न होई, अपूर्व ही होई। ऐसे अपूर्व करण जान। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है लोगों को, अपूर्व करण। क्या कहना चाह रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि पहले समय वाले के समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दूसरे समय में जैसे परिणाम होंगे वैसे सर्वथा नहीं होंगे पहले समय वाले के। ये क्या चक्कर? इसमें अब आप इसको देखिए, ये ऊपर वाला तो देखा था अपन ने, इसको भूल जाइए। अब इनको देखिए आप, ये जो ब्लॉक्स बना रखे हैं मैंने, ये पहले समय के परिणाम है, ये दूसरे समय के परिणाम है, ये तीसरे समय के हैं, ये चौथे समय के हैं, ये पांचवें समय के। मैं पहले समय में हूं, यहां पे आप भी पहले समय में हो, लेकिन एक सेकंड, लेकिन अपने में इतना अंतर तो हो सकता है ना कि मैं पहले समय में मेरे इस लेवल के परिणाम थे, ठीक है, और आपके पहले समय में इस लेवल के परिणाम रहे। यहां के तो नहीं होंगे, ये वाले तो नहीं होंगे, होंगे इसी ब्लॉक के, इसी सेट के होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे कि मेरे तो यहीं के थे नीचे वाले हिस्से के और आपके ऊपर वाले हिस्से के। इसको ऐसा समझिए, हाँ ये उदाहरण ठीक बैठेगा। जैसे डिवीजन बनता था ना, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। सेकंड डिवीजन वाला कहां से कहां तक होता था? वो 45 से 60, तो हाँ 59.99 जो भी लगाना हो, 45 से ही होता था ना। लेकिन और थर्ड डिवीजन वाला 33 से लेके 45 तक, ऐसा ही कुछ था ना, जो भी है।
अपन डिवीजन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कोई सेकंड डिवीजन हुआ, ठीक है, मैं तो सेकंड डिवीजन पास हुआ, मेरे तो 45% अंक, और आप सेकंड डिवीजन पास हुआ, आपके 59% अंक, लेकिन दोनों ही क्या कहलाएंगे? दोनों ही सेकंड डिवीजन के कहलाएंगे, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन वाला कि 60 से लेके 100 तक, 60 से लेके 100 तक, कि वो 100% वाला भी फर्स्ट डिवीजन और 60% वाला भी फर्स्ट डिवीजन, ऐसा समझना कि डिवीजन क्या है उनका, स्तर क्या है शुद्धि का, कि स्तर तो यही है, ये 60 से लेके 100, ये 60 वाला और ये 100 वाला, तो इनके परिणाम असमान हो सकते हैं। असमान हुए ना, असमान तो हुए, कैसे असमान हुए कि 60 और 100, लेकिन जो दूसरे समय वाला जीव है, दूसरा समय वाला जीव है, उसके हमेशा इससे तो भिन्न ही होंगे। क्या इसमें समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। पहले समय में कोई जीव आया है ना, अब यूं समझ लो अपन ने डिवीजन की जगह ऐसे बांट दिया, जैसे पॉइंट वाला सिस्टम अभी देखा था ना अपन ने। पहले समय में मान लीजिए अपन 10 पॉइंट की 10 समय की बात करें, पहले समय में 1 पॉइंट से लेकर 10 पॉइंट जितनी विशुद्धता, दूसरे समय में 10 पॉइंट से 11 से 20 तक की विशुद्धता, तीसरे में 21 से 30 तक की। तो पहले समय में कितनी विशुद्धता होगी कि पहले समय में 1 पॉइंट की विशुद्धता भी हो सकती है और 10 पॉइंट की विशुद्धता भी हो सकती है ना। अपन दोनों एक समय हुआ मुझे अपूर्वकरण में, और आपको भी एक समय हुआ अपूर्वकरण में, तो अपन दोनों का एक समान पॉइंट की विशुद्धता भी हो सकती है, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरे समय वाला जीव है, दूसरे समय वाले जीव से पहले समय वाले जीव की विशुद्धता सर्वथा भिन्न ही होगी। क्यों? क्योंकि पहले समय वाला कितना भी ऊंचा हो वो 10 के ऊपर नहीं जाएगा, दूसरे समय वाला 11 से नीचे नहीं आएगा। समझ में ही बात है ना। अधःकरण में तो वेरिएबल था, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी, पहले से लेके वो 1 पॉइंट से 100 पॉइंट तक कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या हो गया, इसमें एक सेट बन गया, 1 से 10 का पहला समय, 11 से 20 का दूसरा समय, 21 से 30 का तीसरा समय, 31 से 40 का चौथा समय, ऐसे। तो समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। समान समय वालों के, समान समय वालों के, ध्यान से सुनिएगा, समान समय वालों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समय वालों के परिणाम कभी भी समान नहीं होंगे। उनमें तो अनंत गुणी विशुद्धि का अंतर आएगा ही आएगा। जैसे पहले नरक की आयु और दूसरे नरक की आयु, आया समझ में? जैसे यूं समझ लीजिए आप, तो छठे नरक की आयु कितनी, उत्कृष्ट आयु है 22 सागर, उत्कृष्ट उत्कृष्ट आयु 22 सागर है, और 7वें नरक की 33 सागर। 33 सागर उत्कृष्ट है, समझ में ही बात, वो उत्कृष्ट है 33 सागर। और जगन्य कितनी है कि 22 सागर से तो एक समय अधिक ही होगी, ये नियम है, ऐसा नियम है। ऐसा ही स्वर्गों में भी है इसी तरह से। तो उससे भी आप समझ सकते हो कि भाई ये जितने समय वाला है इनमें समानता भी हो सकती है। कोई तीसरे नरक में पैदा हुआ तो उनकी दोनों की आयु समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, लेकिन कभी भी वो चौथे नरक वाले जितने की जगन्य आयु से भी कम ही रहेगी। ठीक ऐसे यहाँ पे समझना, इसलिए इसको कहते हैं अपूर्वकरण, कि पहले से दूसरे समय वाले जीव के तो बिल्कुल अलग ही मिलेंगे परिणाम। आप यूं कंफ्यूज हो सकते हो कि अधःकरण में भी तो अपूर्वता है ना, क्योंकि पहले समय से दूसरे समय में तो विशुद्धता बढ़ी, कि वो एक जीव की बात है। करण परिणामों में तुलना की जाती है दो जीवों के बारे में, कि कोई भी 2 समय रहा तो वो 2 समय वाला तीसरे समय वाले की तुलना कभी नहीं कर सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे समय में कितनी ऊंची विशुद्धि ले आए वो तीसरे समय की जगन्य विशुद्धि से भी नीचे ही रहेगा। यही यहाँ पर कहा है, इस पैराग्राफ में यही बात है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब है अनिवृत्तीकरण, कि अब इसमें सेट नहीं रहा, अब इसमें एक एक पॉइंट की बात हो गई। अनिवृत्तीकरण में इस तरह से समझना, पहले अपन ये देख लेते हैं और फिर अपन पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, यहाँ तो मैंने सेट बनाया था, है ना, यहाँ में यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन कोई भी जीव अनिवृत्तीकरण के अगर पहले समय में होगा तो फिक्स है कि इतने ही पॉइंट का उसको, इतने पॉइंट की विशुद्धि होगी। कोई दूसरे समय में होगा
तो उसको ये ही फिक्स है, परिणाम फिक्स है, इसमें असमान नहीं होते, समान ही होते हैं, है ना। भिन्न समय वालों के तो अलग अलग रहेंगे ही सही, भिन्न समय में तो यहाँ भी अलग अलग थे, है ना। देखो दो चीजें हैं, एक तो समान समय वाला और एक भिन्न समय वाला। दो जीव समान समय वाले और दो जीव भिन्न समय वाले। इसमें क्या था अधाकरण में कि समान समय वालों में भी अंतर हो सकता है और भिन्न समय वाले समान भी हो सकते हैं, माने कोई नियम ही नहीं था। इसमें क्या था कि समान समय वालों में अंतर तो हो सकता है लेकिन भिन्न समय वालों में तो भिन्नता ही रहेगी। और इसमें क्या हो गया कि समान समय वाले समान ही रहेंगे और भिन्न समय वाले भिन्न ही रहेंगे। ये देखिए आप, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ये फिक्स है परिणाम। इसमें वो डिवीजन वाला हिसाब नहीं चलेगा कि 60 वाला भी फर्स्ट डिवीजन और 100 वाला भी। यहाँ तो फिक्स है 100% माने 100%, 90 माने 90, 91 माने 91, 92 माने 92, ऐसा समझना इसमें। यहाँ कोई नियम नहीं था, यहाँ थोड़ा सा नियम बना, सेट बना, यहाँ बिल्कुल सख्त एकदम फिक्स। आया समझ में? ऐसा है। तो अनिवृत्तीकरण परिणाम इस तरह के होता है। अब अपन ये पढ़ते हैं तो ये आपको आसानी से समझ आएगा। बढ़ते हुए तो सब में ही है, उसकी चिंता मत करना। स्वयं की तरफ से लोगे, एक जीव की तरफ से लोगे तो वो तो चाहे अधःकरण वाला हो, अपूर्वकरण वाला हो, अनिवृत्तीकरण वाला हो, पहले समय से दूसरे समय में विशुद्धता बढ़ती ही जाएगी। आज समझ में आया पंडित जी मेरे को तो। अच्छा ये है ना, नाम सब सुना था पर हाँ इतना हाँ अच्छा समझ में आ जाया। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी है ना, मेरे को बहुत नाम सब सुने थे पर हाँ एक हाँ बार सुमन प्रकाश जी ने ऐसे बताया, द्रव्य का मतलब दूल्हा, पांडाल, हाँ। वही चीज अच्छा आपने आज समझाई ना, आज अच्छी तरह से समझ में आ गया मेरे को अधःकरण का। चलिए, अच्छी बात है, अपनी कोशिश सफल रही, है ना। हाँ हाँ ये तो अपन थोड़ा संक्षेप में ही देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टोडरमल जी ने यहाँ पे ज्यादा खुलासा नहीं किया, जान करके नहीं किया, क्योंकि वो मुख्य विषय जो तत्व विचार की प्रेरणा थी उसको गायब नहीं करना चाहते। लेकिन अब चूंकि प्रकरण था तो लिखना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने लिखा भी सही और संक्षेप में बता दिया और कह भी दिया कि आपको ज्यादा जानना हो तो भाई लब्धि सार देख लो, घुमट सार देख लो, वहां पे विशेष वर्णन मिल जाएगा। चलिए क्या कह रहे हैं बहुरी, जिस विषय समान समयवर्ती जीवनी के परिणाम समान ही होई, एक ही लेवल के, है ना। निवृत्ति कहिए परस्पर भेद, निवृत्ति का अर्थ क्या है, निवृत्ति माने परस्पर भेद होना, भिन्नता होना। ता करी रहित होई, इसलिए इसका नाम अनिवृत्ति। देखो नाम से स्पष्ट है। अपूर्वकरण में अपूर्व अपूर्व, पहले समय वाले से दूसरे समय वाला अपूर्व ही रहेगा, और अनिवृत्ति में कि भेद ही नहीं है, समान वाले समान ही, असमान वाले असमान ही, ऐसे। जिस विषय समान समयवर्ती जीवनी के परिणाम समान ही होई, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरी रहित होई, जैसे तिस करण का पहला समय विषय सर्व जीवनी का परस्पर समान ही होई। यहाँ एक संशोधन था छोटा सा, ये शायद सोनगढ़ वाली पुस्तक में होगा, ही नहीं लग रहा होगा शायद उसमें, तो समान ही होते हैं ऐसा कर लीजिएगा जिसके नहीं लग रहा हो तो। समान ही होई, ऐसे ही द्वितीय आदि समयनी विषय समानता परस्पर जानना, कि पहले समय वाले की समानता किससे बैठेगी, पहले समय वाले से। आप पहले समय में हो, मैं भी पहले समय में हूं अनिवृत्तीकरण का, तो अपने परिणाम 100% समान ही होंगे। आप अगर 5वें समय में हो, मैं 5वें समय में हूं, तो परिणाम समान ही होंगे। लेकिन अगर मैं चौथे में हूं, आप 5वें समय में हो, तो परिणाम निश्चित रूप से भिन्न ही, अलग अलग ही होंगे। ठीक है। बहुरी प्रथम आदि समय वालों ते द्वितीय आदि समय वाले के अनंत गुणी विशुद्धता लिए होई, अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। पहले समय से दूसरे समय में देखोगे तो पहले समय में जितनी विशुद्धता थी, जितनी निर्मलता थी, उससे अनंत गुणी निर्मलता अगले समय में आ जाए, ये नियम है। ऐसे अनिवृत्तीकरण जानना, इस तरह से अनिवृत्तीकरण का काम होता है। ऐसे ए तीन करण जानने, क्या इस तरह से तीन करण जानने चाहिए। तहा पहले अंतर मुहूर्त काल पर्यंत अधःकरण हुई, पहले अंतर मुहूर्त में इसका भी यथा योग्य समझना, ऐसा नहीं कि 48 मिनट, यथा योग्य जैसा वर्णन आया है करणान योग में वैसा समझना। तो उस अंतर मुहूर्त, पहले अंतर मुहूर्त किसका, अधःकरण। अच्छा कोई सोचे कि अधःकरण नहीं हो, डायरेक्ट अपूर्वकरण अनिवृत्तीकरण में आ जाऊं, ऐसा नहीं हो।
शुरुआत में अधःकरण ही होगा। वहां पे क्या काम होगा? अधःकरण में क्या होता है कि अधःकरण में 4 आवश्यक, बिल्कुल सरल है, 4 आवश्यक क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो समय समय अनंत गुणी विशुद्धता हुई, है ना। पहले समय से दूसरे समय में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाएगी। ये तो अनिवृत्तिकरण में भी था, माने ये सब में ही है, ये आवश्यक तो सब में लगेगा। दूसरा आवश्यक, बहुरी एक अंतर मुहूर्त करी नवीन बंध की स्थिति घटती हुई सो स्थिति बंधापसरण हुई। क्या मतलब कि एक अंतर मुहूर्त से लगा के, एक अंतर मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति, है ना, नया जो बंधन हो रहा है वो स्थिति घटती हुई होगी, घटती। कि ये तो उसमें भी था ना, किसमें किसमें था? प्रायोगिक लब्धि में भी था ये तो, लेकिन यहां और विशेष घटती हुई, ऐसा समझना। बहुरी एक अंतर मुहूर्त करी नवीन बंध की स्थिति घटती हुई सो स्थिति बंधापसरण, इसको बोलते हैं स्थिति बंध का अपसरण, घटते हुए क्रम में होना, ये स्थिति बंधापसरण है। ठीक है, ऐसा होता है। बहुरी समय समय, ये दूसरा आवश्यक था। अब तीसरा आवश्यक, समय समय प्रशस्त प्रकृति का अनंत गुणा अनुभाग बधे। समय समय माने प्रत्येक समय। पहले समय में जो प्रशस्त प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां बंध रही थी, उनका जितना अनुभाग था, अब अगले समय में जो पुण्य प्रकृतियां बंधेगी वो अनंत गुणा और अधिक अनुभाग वाले बंधेगी। ये तीसरा आवश्यक। और चौथा आवश्यक, बहुरी समय समय प्रति प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंध अनंत वे भाग होई। देखो, दो चीजें ध्यान रखो आप तो, स्थिति और अनुभाग। जो दूसरा आवश्यक था वो स्थिति संबंधी था, स्थिति घटती हुई होगी, ये स्थिति बंधापसरण। और अनुभाग भी अगर प्रशस्त प्रकृति है तो बढ़ता हुआ, और अगर अप्रशस्त माने पाप प्रकृति है तो घटता हुआ। नए बंध की बात कर रहे हैं, पिछले की नहीं बात कर रहे, ऐसा समझना। ठीक है, तो 4 आवश्यक सरल है। विशुद्धि बढ़ती रहेगी, स्थिति घटेगी, स्थिति तो सबकी घटेगी, क्या स्थिति तो शुभ हो चाहे अशुभ हो सबकी घटेगी, लेकिन अनुभाग शुभ का बढ़ेगा और अशुभ का घटेगा, सीधा सा है बिल्कुल। ऐसे 4 आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये कब तक हुआ? ये काम हुआ अंतर्मुहूर्त, पहले अंतर्मुहूर्त में, जहां पे था अध प्रवृत्तकरण, उसका नाम था अध प्रवृत्तकरण। इसके बाद कौन आया? तहां पीछे अपूर्वकरण हुई। ताका काल अधकरण के काल के संख्यात्मक भाग है। क्या? जितना काल अधकरण का था ना, उस अधकरण से संख्यात्मक भाग, असंख्यात्मक नहीं, संख्यात्मक भाग मात्र कम होगा। ठीक है ना, घटते हुए क्रम में। अधकरण से कम समय है अपूर्वकरण, तो अपूर्वकरण का समय उससे भी कम होगा। ता विषय ए आवश्यक और हुई, वो 4 तो होंगे ही सही, वो 4 आवश्यक जो चल रहे हैं वो तो इसमें भी आएंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा और क्या होगा कि एक एक अंतर मुहूर्त करी सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति थी, ताको घटावे सो स्थिति कांडक घात। पहले वाले में क्या बात आई थी? नवीन कर्मों की स्थिति की बात थी। अब नया काम चालू किया कि नयों का तो हमने सेटलमेंट कर दिया, और जो पुराने पड़े हुए थे अब उनको नंबर पे ले लो। कि अब जो पुराने वाले थे उनकी स्थिति धड़ाधड़ घटाते जाता है, इसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। आया समझ में? झटके में गिराता हुआ जाता, ऐसा, तो उसका नाम है स्थिति कांडक घात। ये पहला आवश्यक है इसका। पहला माने 5वां समझ लेना, 4 वो मिला के, वो वाले 4 प्लस ये पहला 5वां। बहुरी तिसते स्तोक एक एक अंतर मुहूर्त करी। छोटे छोटे अंतर मुहूर्त है ये, जाने कितने अंतर मुहूर्त हो जाएंगे इसी के अंदर, 48 मिनट के अंदर ही, ऐसा मत समझना 48 मिनट बाद फिर दूसरा, ऐसा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी होता है काम। बहुरी तिस्ते स्तोक एक एक अंतर मुहूर्त करी पूर्व कर्म का अनुभाग को घटावे सो अनुभाग कांडक घात हो। लो, स्थिति कांडक घात भी किया, स्थिति भी घटाई और इधर अनुभाग भी घटाया, है ना। कर्मों के नाश की प्रक्रिया चल रही है ना एक तरह से। ये सम्यक दर्शन के पहले की बात है, अभी मोक्ष नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। आप सोचो कि श्रेणी मांडी जा रही, श्रेणी नहीं, ये पहले ही सम्यक दर्शन के पहले इतना जबरदस्त काम होता है, कर्मों की सत्ता हिला दी जाती है पूरी। आया समझ में? ऐसा है। तो एक तो स्थिति कांडक घात, एक अनुभाग कांडक घात। बहुरी गुण श्रेणी का काल विषय क्रमते असंख्यात गुणा प्रमाण लिए
कर्म निर्जरने योग्य करिए, कर्म निर्जरने योग्य करिए। क्या मतलब कि अभी भले उदय नहीं आ रहा, उनको पकड़ पकड़ करके खिराया जाए, निर्जरा के लायक बनाया जाएगा। सो गुण श्रेणी निर्जरा हुई। संक्षेप में इतना समझ लो, ये भाषा समझ में नहीं आए तो गुणाकार में निर्जरा बढ़ती जाती, गुणाकार में, कि अभी जितने कर्मों की निर्जरा हुई अगले समय में उससे भी संख्यात गुणा या असंख्यात गुणा और कर्म खिरेंगे, है ना, उतने ज्यादा निषेक और खिरते जाएंगे। ये गुण श्रेणी निर्जरा। बहुरी गुण संक्रम यहाँ नहीं हो है, गुण संक्रमण नहीं होता। क्या मतलब कि यहाँ पे वो संक्रमण वाली बात नहीं बनती है। अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहां हो है। कहाँ पे? ये श्रेणी की जगह पे, वो जो मुनिराज श्रेणी मानते हैं ना, उस जगह पे वो गुण संक्रमण होता है। यहाँ सम्यक दर्शन के पहले गुण संक्रमण नहीं होता। तो इसमें 7 आवश्यक और एक नोट, है ना। 7 आवश्यक कौन से हो गए? 4 तो अधाकरण वाले, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, है ना, और स्थिति घटती जाएगी नए कर्मों की। नए कर्मों में से प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाएगा, और नए जो बन रहे हैं उनमें अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाएगा। फिर उसके बाद अपूर्वकरण की विशेष स्थिति कांडक घात होगा, अनुभाग कांडक घात होगा, और गुण श्रेणी निर्जरा होगी, है ना, गुण श्रेणी निर्जरा होगी। इतने विशेष इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ऐसे अपूर्वकरण भय पीछे, ये अपूर्वकरण का काम हो गया, इसका समय निकला, तब अन्यवृत्तिकरण हुई, अन्यवृत्तिकरण आ जाता है। आकुलता तो नहीं हो रही है ना? 5-10 मिनट और लूंगा आज मैं, क्योंकि कल और परसों सिर्फ पौन घंटा ही अपन ले पाएंगे, और ये अपने को मेरा विचार है कि पूरा हो जाए 13 तारीख तक तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद फिर शिविर रहेगा तो शायद अपना स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। आप लोग उसका लाभ लीजिएगा। क्या कह रहे हैं अब? ऐसे अपूर्वकरण भय पीछे अनिवृत्तिकरण होई, ताका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात में भाग, ये विशेषता है। अध प्रवृत्त करण का जितना समय था उससे संख्यातवां भाग तो अपूर्वकरण का हुआ, और अपूर्वकरण का जितना समय था उससे भी संख्यातवां, असंख्यातवां या अनंतवां नहीं, उससे भी संख्यातवां भाग कम समय होता है। किसका? अनिवृत्तिकरण। चलिए, अनिवृत्तिकरण हुई, ताका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात में भाग है। तिस विषय पूर्वोक्त आवश्यक सहित, अब वो जो 7 आवश्यक हुए थे उनके साथ में क्या होता है? केताक काल गए पीछे अंतरकरण करे, अंतरकरण परिणाम। अभी अंतरकरण क्या चीज है? आपके यहाँ पे दे रखा है, अंतरकरण की परिभाषाएं शायद नीचे दी होंगी मेरे ख्याल से, है ना। आप ये 264 पेज है ना अपना, हाँ, ये किम अंतरणम, किम अंतरकरणम नाम, ऐसा करके नीचे जय धवला का दे रखा है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन फुटनोट? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जो ये कहा करते हैं कि टोडरमल जी को धवला का ज्ञान नहीं था तो वो कहीं पर चूक गए होंगे। कुछ लोगों ने ऐसा सुधार करने की कोशिश की मोक्षमा प्रकाशक में, पहले भी मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था जब ये प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया था। तो वो क्या बहाना लेते थे कि टोडरमल जी को वो सब चीजें उपलब्ध नहीं थी ना, वो सब चीजें उपलब्ध नहीं थी, धवला जी वगैरह नहीं मिले थे, तो हो सकता है कहीं चूक गए हों। तो मुझे ये बताओ, ये कहाँ से आया उनके दिमाग में? ये कहाँ से पढ़ा? वो किसका आधार लेते हैं पता है आपको? संवत 1820-21 की जो चिट्ठी थी इंद्रध्वज विधान की, रायमल जी की लिखी हुई, या रायमल जी को जीवन पत्रिका जो थी, उसके आधार पर वो कहते हैं कि जय धवला नहीं मिले, वो दक्षिण देश में भेजा था। और वो सारा किस्सा आपने सुना होगा कि 2-5 भाई वहां गए और वहां पे 2000 रुपए खर्च हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ है, एक भाई की, डालू राम जी की मौत भी हो गई। ये सब आपने पढ़ा या सुना होगा। तो उसके आधार पर लोग क्या कहते हैं कि टोडरमल जी को ये नहीं मिला होगा शायद। आप कैसे कह सकते हो मोक्षमा प्रकाशक के समय नहीं मिला? क्योंकि उसके बीच में 3-4 साल का गैप था, और 3-4 साल के अंदर कई घटनाएं हुई। आपने ध्यान से पढ़ा होगा अगर वो जीवन पत्रिका या जो इंद्रध्वज विधान की पत्रिका थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि वहां भी ऐसी स्वाध्याय चलती है और चर्चा चलती है और ऐसा सब होता है। तो वहां भी साधर्मियों से भेंट करके आए थे, वहां भी कॉन्टेक्ट स्थापित किए गए थे। तो 2-4 साल बहुत आराम से किसी को भी प्राप्त हो सकती है पति, कोई बड़ी बात नहीं। उस जमाने में भी हो सकती है, ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं थी। लब्धिसार और उसकी थोड़ा मना करते हैं, तो धवला के बारे में कहते हैं। नीचे जो प्रकरण दिया है ये जय धवला और धवल का है।
तो मेरा कहने का आशय यह है कि उनको धौला प्राप्त हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब वो तो केवली जाने और टोडरमल जी जाने कि प्राप्त हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उनके ज्ञान में उससे कोई कमी नहीं आई। अगर नहीं भी मिली हो तो कमी नहीं है, बिल्कुल उसके अनुरूप ही उन्होंने लिखा। यहाँ पे देख सकते हो आप। अंतरकरण का क्या स्वरूप है कि विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। ये कर्णानुयोग की परिभाषा है। आप इसमें इतना समझ लो कि निचली स्थिति, क्या मतलब, निचली जो न्यूनतम उसकी स्थिति और सबसे ऊपर की जो स्थिति, उनको छोड़ के अंतर मुहूर्त मात्र के जितने वो निषेक हैं उनका अभाव करना, उनका क्षय कर देना, उनका नाश कर देना, उसका नाम है अंतरकरण परिणाम। यानी अंतर मुहूर्त के जितने वो परिणाम है, वो कर्म हैं, उन कर्मों के निषेकों को खिरा देना, उसका नाम अंतरकरण परिणाम। अभी यहाँ पे अपन ज्यादा डिटेल ले नहीं सकते हैं, है ना, और अभी इस प्रकरण के अनुसार मैं समझा भी नहीं पाऊंगा आपको, तो वो तो कभी विशेष आप पढ़ना चाहें तो ये जैसे यहाँ पे दिया है जय धौला का और लब्धिसार आदि का, उसमें आप विशेष देख सकते हैं। गुमट सार आदि में भी शायद ये प्रकरण आपको मिल जावे। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो करण लब्धि का तीसरा अनिवृत्तिकरण जो था, यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेकंड, कहाँ चली गई, अनिवृत्तिकरण के काल पीछे, एक मिनट, हाँ, अंतरकरण करे है, यहां तक हो गई थी बात, अंतरकरण करता है। अनिवृत्तिकरण के काल पीछे माने अनिवृत्तिकरण के काल के बाद क्या होगा, उदय आवने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म, मिथ्यात्व अंतर मुहूर्त है ना, अंतर मिथ्यात्व के अंतर मुहूर्त मात्र निषेक तिनका अभाव करे। यही बात जो नीचे पैराग्राफ, नीचे फुटनोट में दी गई थी, अंतर मुहूर्त के जो कर्म थे उतने मात्र जो निषेक थे उनका अभाव करता है। तिनी परिणामनी को अन्य स्थिति रूप परिणामावे है, ये टोडरमल जी ने और विशेष कर दिया, उनकी स्थिति बदल देता है, अन्य स्थिति रूप परिणामावे है। बहुरी अंतरकरण किए पीछे उपशम करण करे है। ये अब आ गया बिल्कुल दरवाजे पे, क्या ये सम्यक दर्शन का दरवाजा खुलने वाला है। अब उपशम करण करता है सबसे आखिर में, ये सारा का सारा काम हो गया। अब क्या होगा आखिर में कि उन कर्मों को, उन निषेकों का उपशम कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। इतनी विशुद्धि जितनी चाहिए थी वो विशुद्धता आ गई है, और अब उन अंतरकरण के बाद उपशम करण करता है, और अंतरकरण करी अभाव रूप किए निषेकनी के ऊपरी जो मिथ्यात्व के निषेक, मिथ्यात्व माने दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति, कर्म की बात चल रही है, उन मिथ्यात्व के निषेकनी का अभाव किया था। तिनका काल आए तब निषेकनी बिना उदय को न आवे। क्यों? हाँ, उदय आने के अयोग्य बनाता है। हाँ, तो यही तो अर्थ निकला, ये अनुवाद में इस तरह का हो गया, सुनिएगा ध्यान से। तब एक मिनट, आए तब निषेकनी बिना उदय को न आवे, बिना उदय को न आवे क्या मतलब कि जब तक उनका उदय नहीं हो तब तक नहीं आएंगे, वो रोक दिया है ना। सदअवस्था रूप उपशम जिसको नाम दिया था अपन ने, कि पड़े रहो वहीं पर, अभी नहीं आना बिल्कुल भी उठ करके, है ना, जब आएंगे। इसी का तो अर्थ निकला कि वर्तमान काल में उदय के अयोग्य किया, कि कुछ भी कर लो अभी उदय में नहीं आओगे, तुम्हारा बाद में है समय, बाद में आना, रोक दिया उनको वहीं, क्योंकि बाद वाले थे ना, ये आई तो थी लाइन यहाँ पर। निषेकनी का अभाव किया था, तिनका काल आए तब निषेकनी बिना उदय को न आवे, उनके बिना कोई और दूसरा नहीं आएगा यहाँ पर, उनको छोड़ करके, जिनका अभी समय है उनको छोड़ के कोई दूसरा यहाँ पे नहीं आएगा। मिथ्यात्व का पूरी तरह नाश नहीं हुआ, उपशम कर रहे हैं, तो उपशम में क्या किया कि वर्तमान काल वालों को तो उदय आने ही नहीं दिया, और भविष्य के जो थे कि तुम भी उठ करके मत आ जाना, अभी हम सम्यक दर्शन आने वाला है यहाँ पे, अभी तुम मत आ जाना बिल्कुल भी। जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं तब आप बच्चों से क्या कह देते हो, जाओ चल जाओ कमरे में, जब तक है घर पे तब तक आना मत यहाँ, क्या, तो उनको रोक दिया कि तुम मत आ जाना यहाँ पर अभी, ऐसा। उदय आने ताते मिथ्यात्व का उदय न होने ते
अभी वर्तमान में तो उस मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं है, और भविष्यकालीन जो मिथ्यात्व के निषेध पड़े हैं वो कि उनको भी अभी उदीर्ण होकर या किसी भी रूप में अभी नहीं आने दिया जा रहा, उनको भी उदय के अयोग्य कर दिया। तो अब क्या बचा? जब मिथ्यात्व सामने नहीं बचा, मैदान खाली हो गया, तो अब कौन आएगा? जब सम्यक दर्शन सामने आ जाएगा। ऐसा सम्यक दर्शन तब जाकर के मुन्नी भाभी आपको आ रही है आवाज? मेरे को भी नहीं आ रही है। चलो अपन बातें करते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आओ भाई। अच्छा अच्छा, चलिए, नेटवर्क की समस्या हो गई होगी बीच में। जैसे ये आवाज अभी गायब हुई तो आप बीच में बोलने लगे, क्या मैदान साफ हो गया, तो आपने बोलना उचित समझा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे ये मिथ्यात्व प्रकृति का मैदान साफ हो गया, इसका उदय नहीं रहा, बाद वाला भी अभी उदय में नहीं आ रहा था, तो सम्यक दर्शन सामने आ जाता है। और प्रथमोपशम सम्यक तो कहलाता है। प्रथम माने मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीव जब ये उपशम करण के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक। इसको कहते हैं प्रथमोपशम। चाहे वो करोड़वीं बार करे तो भी प्रथमोपशम रहेगा, है समझ में? द्वितीयोपशम नहीं कहला जाएगा। द्वितीयोपशम तो वही होगा, कहाँ? श्रेणी में, श्रेणी में, है ना। मिथ्यात्व के बाद जब उपशम सम्यक्त होगा वो प्रथमोपशम ही होगा। सम्यक्त के बाद जब उपशम सम्यक्त होगा वो द्वितीयोपशम होगा, है ना। पहले भी अपन ये बात कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो है। अनादि मिथ्या दृष्टि के तो, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो सम्यक्त मोहिनी मिश्र मोहिनी की सत्ता नहीं है। 3 टुकड़े नहीं हुए थे ना उसके 3 टुकड़े कहाँ हुए थे? वो तो जिस पहली बार जब कर रहा है, अनादि मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, अनादि काल से जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं किया, तो उसके तो उनकी सत्ता नहीं है। ताते हैं एक मिथ्यात्व कर्म ही को उपशमाई उपशम सम्यक दृष्टि होए है। यहाँ भी बड़ी की मात्रा। अनादि मिथ्या दृष्टि की क्या व्यवस्था बनी कि इसके सामने तो अनंतानुबंधी थी और एक मिथ्यात्व प्रकृति थी, है ना, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी। तो इन 5 का ही उपशम करके, टोडरमल जी ने चारित्र मोहिनी वाले की बात नहीं की क्योंकि यहाँ पे अभी दर्शन मोहिनी का ही दिखाना था, लेकिन यह इसके साथ ही समझना अनंतानुबंधी को, अनंतानुबंधी और वो क्या बोलते हैं मिथ्यात्व मोहिनी, इनका ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता। बहुरी कोई जीव सम्यक तो पाई, सम्यक तो पा करके पीछे भ्रष्ट होए, ताकि भी दशा अनादि मिथ्या दृष्टि की सी हो ही जाई है। कोई कोई जीव ऐसे हो जाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, अंतर मुहूर्त सम्यक दृष्टि भी रहे या थोड़े लंबे समय भी रहे, लेकिन वापस से मिथ्या दृष्टि हो गए और सम्यक दर्शन को इतना लंबा काल हो गया कि वो, मतलब मिथ्या दर्शन में आए हुए इतना लंबा काल हो गया कि अब वो बिल्कुल अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी दशा में आ जाता है। माने वो जो 3 टुकड़े उसने किए थे, अब वो 3 टुकड़े ना रह करके फिर से एक टुकड़ा रह जाता, तो वापस से संयोजित हो जाती हैं, तीनों की तीनों मिलकर के एक हो जाती है। हालांकि उसमें बहुत लंबा समय लगता है, आया समझ में? तो ऐसी दशा हो जाती है। यहाँ प्रश्न, अब प्रश्न बहुत जोरदार है और उठना चाहिए कि इसने जब सम्यक दर्शन पा लिया था, पक्की इसके श्रद्धा हो गई थी, वापस गड़बड़ कैसे हो गई? शुरू में बहुत आश्चर्य लगता था, ऐसा ऐसा कैसे संभव है? जिसको सही सही ज्ञान हो गया फिर वो विपरीतता में आना कैसे संभव है उसके लिए? क्या कह रहे हैं यहाँ प्रश्न, जो परीक्षा करी तत्व श्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसे हुई? अब ये समाधान इसका काफी बड़ा है ना, तो समय भी अपना हो गया है, इसको कल ही देख लेंगे अपन, कितना बचता है अपना। हाँ ठीक है, हो जाएगा कल और परसों में, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो आगे भी लेंगे, क्या है उसमें, ऐसा कोई विशेष विकल्प वाली बात नहीं है। तो ये प्रश्न अपन कल देखेंगे। क्या सम्यक तो पाकर के भ्रष्ट होता है, तो भ्रष्ट हो कैसे गया? उसने तो परीक्षा करी थी ना, बिना परीक्षा के तो कोई तत्व श्रद्धा नहीं होता नहीं है, बिना परीक्षा के सम्यक दर्शन प्राप्त होता नहीं है। तो जब उसने इतनी परीक्षा करके स्वीकार किया, कोई कहे से तो मान नहीं लिया था कि आपने कहा और मैंने मान लिया, ऐसी ऐसी तो कोई बात थी नहीं, या मैंने कही और आपने मान ली।
क्योंकि उसमें तो फिर भी संभावना बनती है कि कोई तीसरा आकर के पता नहीं क्या बोले और इसके दिमाग में क्या छा जाए। इसने तो खुद परीक्षा करके और यथार्थ समझ लिया था, ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति आ चुकी थी, तो उस प्रतीति का अभाव कैसे हो गया, कैसे हो जाता है, सम्यक दृष्टि जीव का सम्यक दर्शन कैसे छूट जाता है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। और आप लोगों से निवेदन है कि आप ये पढ़ करके आए प्रकरण, तो अपन इसको जल्दी जल्दी पूर्णता की तरफ ले जा सकेंगे, है ना। पढ़ेंगे तो मुझे इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा बोलने में, बताने में। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हाँ, एक सूचना और है, कल और परसों दोनों दिन 3:15 बजे का समय रहेगा। कल वो 4 बजे वाली कक्षा रहती है, तो कल और परसों 3:15 का समय रहेगा। वो सुबह वाली लिंक नहीं भेजी? सुबह वाली लिंक तो कहाँ, मैं जुड़ी नहीं, कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। सुबह वाली लिंक भेजी तो थी आपको। हाँ भेजी तो है आज। तो भेजी जो, वो उससे भी नहीं जुड़ी। ऐसा कैसे, दूसरे लोग तो जुड़ रहे हैं। डिसमिस डिसमिस लिख के आ रहा है बार बार। नहीं 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 नहीं, वो आप दिखाना देखें किसी को, सब लोग जुड़ दिखाया, रहे हैं उसमें। संकित को भी दिखाया, क्या हुआ उसमें? अभी ये तो आपके मोबाइल में आ रही है कुछ समस्या, क्योंकि लिंक तो वो की वही है और सब जुड़ रहे हैं। लिंक वो की वही है, लिंक तो वही है, पता नहीं हाँ। कैसे क्या हो रहा है। समझ में अपडेट कर लीजिए, अपडेट कर हाँ, लें। अपडेट करके देखो, उसको अपडेट करके देखो। अच्छा हाँ। तो एक बार वो उस पे वापस डाल दो, मैंने खत्म कर दी थी, फिर अच्छा। अपडेट करवाती हूँ मैं, है ना। हाँ, वो है ना, ऐप अपडेट करा लो आप संकेत का, वो कर देगा तो उसमें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार मोबाइल स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर लेना, कई बार ऐसा भी हो जाता है। वापस ठीक है, कल सुबह जुड़ूंगी। उससे करके देख लीजिएगा।